कैसे आप लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार बोर्ड में बार बार पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे। और एग्जाम नज़दीक आ गया है, जितना आप रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए बेस्ट है। अब क्या करना है, सिर्फ रिवीजन। जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा नंबर आएगा। ये क्वेश्चन हम समझते हैं, इसमें हम VVI मार दिए हैं, ठीक है। कहता है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करना है। तो वर्गों का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। तो वही हम देखेंगे, क्वेश्चन समझेंगे कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं ये कहता है। तो भुजाएं ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले मान लेंगे, भुजा को मान लेंगे। भुजा नहीं दिया है तो हम लिखेंगे माना पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मीटर। और दूसरी वर्ग की भुजा क्या मान लेंगे, 2 वर्ग की भुजा कहता है, तो दूसरी वर्ग की भुजा बराबर y मीटर, y मान लिए, एक का x मीटर एक का y मीटर, भुजा मान लिए। अब क्या कहता है, क्वेश्चन समझेंगे कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल यानी y माने हैं भुजा, तो y स्क्वायर, दोनों का क्या कहता है योग, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना 468 मीटर है, तो यानी 468। इसको हम लेते हैं समीकरण 1 मान, ठीक। फिर कहता है यदि उनके परिमापों का अंतर, परिमाप यानी कि 4 गुने भुजा, तो भुजा क्या है x, यानी लिखेंगे 4x, अंतर, परिमापों का अंतर। जब भी अंतर बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो बड़ी भुजा है ना उससे माइनस होगा छोटी भुजा, तो माइनस होता है, तो अंतर में क्या 4x माइनस 4y, दूसरी भुजा का परिमाप क्या हो जाएगा 4y बराबर, अंतर कितना दिया है 24 मीटर, तो लिख लेंगे बराबर 24। अब हम इसको हल करते हैं, 4x माइनस 4y बराबर 24। अब यहां से हम 4 बाहर कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 24। अब ये 4 गुणाम है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी x माइनस वाई, यहीं से काट देते हैं डायरेक्ट, 6 चौके 24 बराबर कितना 6। अब माइनस का y उधर गया तो प्लस, x बराबर हो गया हमारा 6 प्लस y। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम x क्या दिया, x का वैल्यू 6 प्लस वाई, यहाँ है x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 6 प्लस वाई, और x स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब a प्लस b का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस b स्क्वायर, b क्या है y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, यानी 2a कितना है 6 गुने b, यानी कि 6 दूना 12, 12y हो गया, 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। अब y स्क्वायर क्या 2y स्क्वायर, यहां हम लिखेंगे पहले y स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, तो यानी 2y स्क्वायर, फिर क्या है 12y प्लस 12y, उसके बाद
36 और बराबर को साइड में है 468, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि लिखेंगे हम यहाँ पर 36 और माइनस 468 बराबर उत्तर क्या बच गया 0। अब 2y² प्लस 12y, अब 36 में से सॉरी 468 में से 36 गया, देखो 8 में से 6 गया 2, उसके बाद यहाँ 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ बच गया हमारा 4, प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस, यानी 2y² प्लस 12y माइनस 432 बराबर 0। अब इस यहाँ से 2 हम बाहर कर लेते हैं, इसको और हल करते हैं, तो 2 बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बच गया y² प्लस 12 है तो 2 बाहर किए 6y, और माइनस 432 है तो 2 जब बाहर कर लिए हैं तो हो जाएगा 216 बराबर कुछ सर क्या है 0। अब गुना में है, उधर जाएगा तो 0 में, तो 0 आ गया, तो क्या बचेगा हमारा y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। अब हम इसको क्या करते हैं, गुणनखंड विधि पर बना देते हैं। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है, y² का गुणांक और जो लास्ट वाला संख्या उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 216। अब 216 को ऐसा दो संख्या में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने घटाने पर 6y आए और गुना करने पर कितना आना चाहिए 216। तो 18 और 12, 18-12 जब हम गुना करते हैं ना तो 216 आएगा, और 18 में से जब 12 माइनस होगा तो 6y आएगा। कैसे, वो भी। और जब नहीं पता है दो संख्या तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 216 2 बार में लगेगा 108, फिर 2 बार में 54, फिर से 2 बार में 27, फिर 3 बार में 9 तिया 27, फिर से 3 बार में 3 तिया 9 3। अब देखो इसको हम बनाते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और यही आ गया 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो 18 और 12, तो यहाँ हम लिखेंगे y² प्लस 18y माइनस 12y, प्लस माइनस माइनस 18 में से 12 गया तो 6, और माइनस कितना है 216 बराबर 0। अब यहाँ पे y बाहर कर लिए तो y बच गया प्लस 18, और यहाँ पर क्या बच गया माइनस 12, फिर ये आ गया हमारा y और प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा 18। अब दोनों में ब्रैकेट में बराबर है तो एक बाहर आ गया, तो यानी y प्लस 18 और एक हमारा आ गया y माइनस 12। अब अलग अलग करेंगे तो y प्लस 18 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 18। तो माइनस में मान होगा, नहीं होता है, माइनस ऋणात्मक मान नहीं होता है, यानी कि अमान्य हो गया। और एक हमारा है y माइनस 12 बराबर 0, y बराबर 12 प्लस में 12, तो यानी ये मान्य होगा। तो यानी y का मान अब क्या करेंगे यहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या दिया है हमारा, x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 और प्लस y का वैल्यू कितना 12, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 18 मीटर, और y बराबर आ गया 12 मीटर। अब हम क्या माने थे, देखो पहली वर्ग की भुजा x माने थे, तो x लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे, पहली लिख देंगे नीचे में कि पहली वर्ग की भुजा यानी x बराबर 18 मीटर, और दूसरी वर्ग की भुजा यानी कि y बराबर 12 मीटर। दोनों भुजा का था निकालने के लिए, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।